जी, डिफरेंस बिटवीन रीमान इंटीग्रल एंड रीमान स्टेल्थिस इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ इंशाल्लाह एग्जांपल के ज़रिए से इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एवरी रीमान इंटीग्रल इज अ स्पेशल केस ऑफ रीमान स्टेल्थिस इंटीग्रल। यानी रीमान इंटीग्रल इसका स्पेशल केस होता है, ये मोर जनरलाइज फॉर्म है इसकी। आगे बताने जा रहा है कि रीमान इंटीग्रल इज अ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। फ़र्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला फ़र्क है, डिफरेंस है इसका। ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड है इसका कि रीमान इंटीग्रल की जो हमारे पास इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की होती है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होती है। वो कैसे होता है ये देखिए, ए से बी एफ ऑफ एक्स, हम एक्स लिखेंगे, इससे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं है, ये क्लियर है। डी एफ एक्स है, यानी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल है। जबकि रीमान स्टेल्थिस इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, यानी फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन होती है। एग्जांपल से भी क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड करें। ए से बी एफ एफ एक्स टी एफ अल्फा एक्स, यानी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन है। इसको एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें, आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कैसे होती है। ये मेरे पास इंटरवल है 0 to एफ एफ एक्स, जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो है एक्स, और जो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स, जिसको हमने अल्फ़ा एक्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पर जी एफ एक्स, अल्फ़ा एक्स की इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर। अब मैंने सबसे पहले इसका रीमान जो इंटीग्रल है उसको हम लेकर चले हैं 0 से 2 एफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट के आंसर 2 आ गया। यह हमारे पास आ गया रीमान इंटीग्रल। नेक्स्ट है रीमान स्टैटिस्टिकल इंटीग्रल, फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। अल्फा ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नाम दिया हुआ है हमने इसको, यानी जी एफ एक्स अगर हम नाम ही लिखें तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विच विल बी इक्वल टू अल्फा एक्स। इससे कोई हर्ज भी नहीं है, ये हमारे पास लिखा जा सकता है। सॉरी, 0 से 2 एफ एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स की जगह हमने उसको नाम दिया हुआ जी एक्स, तो अब बेशक अल्फ़ा एक्स रहने में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसकी अब हमने नेक्स्ट वैल्यू पी है 0 से 2 एफ एफ एक्स किसकी इक्वल था, एक्स की, डी एन टू जी एफ एक्स अल्फ़ा एक्स किसकी इक्वल, एक्स स्क्वायर के, वो आ गया। अब हमें पता है कि ये डिफरेंशियल कैसे हम फाइंड आउट करते थे, सेकेंड ईयर के अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया है डिफरेंशियल को। डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2x डी एक्स, तो इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स आ गया। इसको इंटीग्रेट किया, इसकी वैल्यू आ गई 16/3। लेकिन रीमान इंटीग्रल के अंदर फंक्शन की वैल्यू 2 आई थी, रीमान स्टैटिस्टिकल इंटीग्रल की वैल्यू 16/3। ये मोस्टली स्टूडेंट को इसका डिफरेंस का पता नहीं चलता। डिफरेंस मेन इसके ये है कि इंटीग्रल जो रीमान इंटीग्रल है वो फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है, जबकि रीमान स्टैटिस्टिकल इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये कि दोनों इक्वल कैसे हो जाते हैं, कब होते हैं, व्हेन अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ डेफिनेशन में यूज़ होता है, अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, आइडेंटिटी फंक्शन जो हम पुट करें वही एज इट इज़ हमारे पास अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, वेरिएबल सेम आ रहा है, ये एक्स की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फ़ा ऑफ एक्स को, तब ये रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या बन जाता है, रीमान स्टैटिस्टिकल इंटीग्रल। राइट, नेक्स्ट में कहता है कि रीमान स्टैटिस्टिकल इंटीग्रल डिपेंड ऑन इट, नेक्स्ट डिफरेंस है इसका थर्ड, एफ अल्फ़ा ए एंड बी बट नॉट ऑन जस्ट वेरिएबल, ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि रीमान इंटीग्रल जो है वो जस्ट डिपेंड करता है ए बी और एफ के ऊपर और वेरिएबल के ऊपर। ये इसका डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इसके अंदर।